दोस्तों, क्या पता आपकी सैलरी कम ना हो, लेकिन जो छोटे छोटे खर्च हैं वो आपकी सैलरी को दीमक की तरह खर्च कर रहे हो। नमस्कार दोस्तों, मैं पैसों की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानते हैं कि हमारा पैसा कहाँ बर्बाद हो रहा है, जो हमें पता भी नहीं चलता है और हमारा पैसा खत्म हो जाता है। दोस्तों, नंबर एक, छोटे छोटे यूपीआई पेमेंट। हम जो अपनी सैलरी से जब आती है उसके बाद जो भी हम यूपीआई पेमेंट करते हैं, हमने 50 रुपए की चीज लेनी है, हम 10, 20, 30 रुपए और लेके उसको 100 रुपए बना देते हैं और यूपीआई से पेमेंट कर लेते हैं। क्योंकि अगर हम हार्ड कैश देंगे, हम उसको नोट देंगे, तो क्या होगा, हमें एहसास होगा मैंने तो 50 रुपए का सामान लेना था लेकिन मैं 100 रुपए का क्यों ले रहा हूँ। लेकिन हमने क्या करना है, यूपीआई पेमेंट करना है। स्कैन करा और पेमेंट कर दिया, उससे हमें पैसा देने का एहसास नहीं होता है। इसलिए सबसे बेहतर है कि आप सैलरी आते ही अपने खर्च के लिए जो पैसे आपके महीने के खर्च में खर्च होते हैं, जो बजट होता है, उसको एटीएम से निकाल लें और अपने पास हार्ड कैश रखें, यानी नोट रखें, जिससे कि आप किसी दुकानदार को भी वो पैसे देते हैं तो आपको तकलीफ हो फालतू पैसे देने में। यानी कि आप 100 रुपए का सामान लेने गए थे तो आप 100 ही रुपए दोगे। आप फालतू के दो चार सामान और खरीद के उसको 150 या 200 रुपए का खर्च नहीं बनाओगे। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा फैक्ट है हमारे पैसे खर्च होने के और हमारी सैलरी दीमक की तरह खत्म होने का। क्योंकि हम हार्ड कैश यूज नहीं करते हैं, जिसे हमें देने में तकलीफ होती है हार्ड कैश को, क्योंकि वो हमें लगता है कि हम पैसे दे रहे हैं। हम यूपीआई पेमेंट कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें उतना महसूस नहीं होता है हमने पैसे खर्च कर दिए करके। नंबर दो दोस्तों, जहां हमारा पैसा खर्च होता है, ओटीटी सब्सक्रिप्शन। जो सब्सक्राइब करते हैं हम नए नए ओटीटी चैनल, जैसे हम ये हॉट स्टार हो गया, जियो स्टार हो गया, या बहुत सारे ओटीटी सब्सक्रिप्शन है, जिससे हम मोबाइल में, टीवी में ऑनलाइन देखते हैं। वो सब्सक्राइब मांगता है, पैसे मांगता है, और हम 1,500 से 2,000 रुपये हर महीने ऑनलाइन ऑटो में कट जाते हैं, जो हम देख नहीं पाते हैं। बस एक ओटीटी प्लेटफॉर्म में आप सब्सक्रिप्शन लें जो आपको जरूरी है, बाकी आप बिल्कुल बंद कर दें दोस्तों। ये हमारा मुख्य कारण है पैसे खर्च होने का। जो दूसरा कारण है, जो बहुत ही जरूरी है, बिना जरूरत की शॉपिंग। हम हमारे पास ऑनलाइन ऐप है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन। हम क्या करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, हमें पसंद आ गया, खरीद लिया। 200 का, 300 का, 400 का। उससे क्या होता है, वो हमें ज़रूरत नहीं है, बिना ज़रूरत की चीज़ें हमने खरीद ली है, तो वो हमारे बजट को बढ़ाती है। जिस चीज़ की घर में ज़रूरत हो उसी चीज़ को खरीदना, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों। बिना ज़रूरत की चीज़ों को अपने घर में बिल्कुल ना खरीदें, बिल्कुल उस पे कंट्रोल करें, और इस प्रकार से हमारे महीने के 5 से 6,000 रुपये आराम से बच जाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक भी करें दोस्तों। बाय बाय। तो हमें यूपीआई पेमेंट कम से कम करनी चाहिए। यूपीआई पेमेंट से पता है क्या होता है, यूपीआई पेमेंट करने से क्या होता है, हमें एहसास नहीं होता है कि हम पैसा खर्च कर रहे हैं। हमें पैसा खर्च कर रहे हैं, हमें एहसास नहीं होता है। अगर आप हार्ड कैश यूज करोगे, आप नोट दोगे, तो आपको एहसास होगा मैं नोट दे रहा हूँ। आप 100 रुपए का सामान लेने जाओगे तो 100 ही रुपये दोगे। अगर आप यूपीआई से पेमेंट करोगे तो आप 100 रुपए का सामान लेने जाओगे तो आप 150, 200 रुपए की चीज ले लोगे, क्योंकि यूपीआई पेमेंट करने से हमें एहसास नहीं होता है कि हम पैसा खर्च कर रहे हैं। दोस्तों, इन छोटी छोटी बचत, ये जो आपको छोटी छोटी बचत लग रही है, ये महीने में आपको 5 से 6,000 रुपये बचा के दे देगी। इन छोटी छोटी बचतों पे आप ध्यान दोगे